अथर्ववेदाय नमः। चतुर्थ कांड सूक्त 36 सत्योजा अग्नि सूक्त। जो शत्रु हम पर झूठा दोषारोपण करते हैं, जो हमें मारने की इच्छा करते हैं तथा जो हमसे शत्रुता का व्यवहार करते हैं, उन रिपुओं को सत्य बल वाले वैश्वानर अग्निदेव प्रबलता से भस्मसात करें। जो शत्रु हम निरपराधों को मारना चाहते हैं, जो केवल सताने की इच्छा से हमें मारना चाहते हैं, उन रिपुओं को हम वैश्वानर अग्निदेव के दोनों दाड़ों में डालते हैं। जो घरों में अमावस्या की अंधेरी रात में खोजते फिरते हैं, ऐसे परमांस भोजी और घातक पिशाचों कृमियों को हम मंत्र बल से पराभूत करते हैं। रक्त पीने वाले पिशाचों को मंत्र बल द्वारा हम पराभूत करते हैं और उनके वैभव का हरण करते हैं। दुष्टता का बर्ताव करने वालों को हम नष्ट करते हैं। हमारा वांछित संकल्प हर्षदायक तथा सफल हो। जो देवता या दिव्य पुरुष सूर्य की गति का माप कर सकते हैं और उन पिशाचों के साथ विनोद कर सकते हैं, उनके तथा नदियों एवं पर्वतों पर रहने वाले पशुओं के माध्यम से हम उन्हें भंग प्रदान करते हैं। प्रकार जाने। उदाहरण: विज्ञानवेता देव पुरुष उन विषाणुओं के साथ तरह तरह के प्रयोग करते हैं। वे उनसे भयभीत नहीं होते, उन्हें एक खेल की तरह लेते हैं। ऐसे पुरुषों तथा उन कृमियों से अप्रभावित रहने वाले पशुओं के माध्यम से उनका अध्ययन करना उचित है। जिस प्रकार गौओं के स्वामी को व्याघ्र पीड़ित करते हैं, उसी प्रकार मंत्र बल द्वारा हम राक्षसों को पीड़ित करने वाले बने। जिस प्रकार सिंह को देखकर भय के कारण कुत्ते छिप जाते हैं, उसी प्रकार ये पिशाच हमारे मंत्र बल को देखकर पतित हो जाएं। पिशाच हम में प्रविष्ट नहीं हो सकते। हम चोरों और डाकुओं से नहीं मिलते। जिस गांव में हम प्रविष्ट होते हैं, उस गांव के पिशाच भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा ये मंत्र बल जिस गांव में प्रविष्ट होकर स्थित रहता है, उस गांव के राक्षस भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हिंसा युक्त कार्यों को वहाँ के निवासी जानते ही नहीं। जैसे छोटे कीट जनसमूह के चलने से पिसकर मर जाते हैं, जैसे हाथी के शरीर पर बैठे हुए मच्छर हाथी को क्रोधित करने के कारण मारे जाते हैं, वैसे समस्त राक्षसों को हम मंत्र बल से विनष्ट हुआ ही समझते हैं। जिस प्रकार अश्व बांधने वाली रस्सी से अश्वों को बांधते हैं, उसी प्रकार उस शत्रु को पाहवदेव निर्रति अपने पाशों से बांधे। जो शत्रु हम पर क्रोधित होते हैं, वे निर्रति के पाशों से मुक्त न हों। सूक्त 37 कृमिनाशन सूक्त। इस सूक्त में औषधि एवं मंत्र प्रयोग के संयोग से कृमियों के नाश का वर्णन है। मंत्रों में रोगोत्पादक विषाणुओं के लिए राक्षस, गंधर्व, अप्सरस, पिशाच आदि संबोधनों का प्रयोग किया गया है। वैद्य ग्रंथ मादव निदान में गंधर्व ग्रह, पिशाच ग्रह, यक्ष, रक्ष आदि से पीड़ित रोगियों के लक्षण दिए गए हैं। उनके उपचार की औषधियों का भी वर्णन है। वैद्य ग्रंथों में वेद में वर्णित औषधियों के नाम मिलते हैं। उनके जो गुण कहे गए हैं, वेद में वर्णित गुणों से उनकी संगति कहीं बैठती है, कहीं नहीं बैठती। ये शोध का विषय है कि किस प्रकार उनके वेद वर्णित प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। हे औषधेय, सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने आपके द्वारा राक्षसों यानी रोग कृमियों को विनष्ट किया था। कश्यप, कण्व तथा अगस्त्य आदि ऋषियों ने भी आपके द्वारा रोगाणुओं को विनष्ट किया था। ऐसा हम भी करते हैं। हे अजश्रृंगी औषधेय, आपके द्वारा हम उपद्रव करने वाले गंधर्वों तथा अप्सरों, दुर्गंध तथा पानी से उत्पन्न कृमियों को विनष्ट करते हैं। आपकी तीव्र गंध से हम समस्त रोग रूप राक्षसों को दूर करते हैं। व्याख्या: गंधर्व वायु को भी कहते हैं। वायु से फैलने वाले अर्थात गंधर्व तथा जल से फैलने वाले अर्थात अपसरम रोगाणुओं के उपचार के लिए अजश्रृंगी, काकड़ा सिंगी औषधि के प्रयोग की बात कही गई है। मलेरिया, शीत ज्वर के कृमि पानी में भी पनपते हैं। ऐसे कृमियों को अपसरस कहते हैं। जिस प्रकार नदी के पार उतरने की इच्छा वाले मनुष्य कुशल नाविक के पास जाते हैं, उसी प्रकार गूगल, पिल्लू, नदी, औक्षगंधी और प्रमोदिनी आदि औषधियों के हवन से भयभीत होकर अप्सराएं यानी जल से उत्पन्न कृमि आप वापस लौटकर अपने निवास स्थान पर चली जाएं और गतिहीन होकर पड़ी रहें। औषधियों में गूगल को सब जानते हैं। पीला पिल्लू को हिंदी में झल कहते हैं। नलदी को मासी या जटा मासी कहते हैं। औक्षगंधी जटा मासी का ही एक भेद है, जिसे गंधमासी कहते हैं। प्रमोदिनी को धात की वृक्ष या धावई कहा जाता है। हे अप्सराओं, जहाँ पर पीपल, वट और
पिलखन आदि महान वृक्ष होते हैं, वहाँ से आप अपने स्थान में लौट जाएं और गतिहीन होकर पड़ी रहें। पीपल को संस्कृत में शुचि द्रुम, शुद्ध करने वाला भी कहते हैं। ये रोगाणु निवारक होने के साथ साथ दिन रात ऑक्सीजन छोड़कर वायु को शुद्ध करने वाला है। हे अप्सराओं, जहाँ पर आपके प्रमोद के लिए हिलने वाले हरे भरे अर्जुन तथा श्यामल वृक्ष हैं, और वहाँ जहाँ पर आपके नृत्य के लिए कर कर शब्द करके करने वाली करकरी वृक्ष हैं, उस स्थान में आप वापस चली जाएं और गतिहीन होकर पड़ी रहें। विशेष प्रकार से उगने वाली लताओं में ये अत्यंत बलशाली अजश्रृंगी कंजूसों और हिंसकों को उच्चाटन करने वाली है। तीव्र गंध वाली और श्रृंगाकार फल वाली अजश्रृंगी पिशाच रूपी रोगों को नष्ट करे। मोर के सदृश नृत्य करने वाले, गीतमय वाणियों वाले और हमें मारने की इच्छा वाले अप्सरापति गंधर्वों के अंडकोशों को हम चूर्ण करते हैं और उनके प्रजनन अंगों को विनष्ट करते हैं। इंद्र के लौह निर्मित हथियारों, जिनसे प्राणी भयभीत होते हैं और जिसमें सैकड़ों धारे हैं, उसके द्वारा अब का सिवार खाने वाले गंधर्वों यानी कृमियों को इंद्रदेव नष्ट करें। इंद्र के स्वर्ण विनिर्मित हथियारों से, जिनसे प्राणी भयभीत होते हैं और जिनमें सैकड़ों धारे हैं, उसके द्वारा अब का सिवार शैवाल खाने वाले गंधर्वों को वे विनष्ट करें। हे अजश्रृंगी औषधे शैवाल काई फंगस खाने वाले, चारों तरफ से चमकने वाले और दुख देने वाले गंधर्वों को जलाशयों में आप प्रकट करें। आप उपद्रव करने वाले पिशाचों को विनष्ट करें और उन्हें दबाएं। इनमें से एक प्रकार के रोगाणु कुत्ते के समान, एक बंदर के समान, एक बाल युक्त बालक के समान होते हैं। ये गंधर्व प्रिय दिखने वाले होकर स्त्रियों को प्राप्त स्त्री रोगों के कारण होते हैं। हम मंत्र बल द्वारा उन गंधर्वों को इन स्त्रियों के पास से दूर करते हैं। हे गंधर्वों, इन वायु में फैलने वाले, आपकी अप्सराएं जल में विकसित आपकी पत्नियां हैं और आप ही उनके पति हैं, इसलिए आप सब यहाँ से दूर हट जाएं। आप अमृतत्व धर्मी होकर मरण धर्मी मनुष्यों से ना मिलें। सूक्त 38 वाजी निवान ऋषभ सूक्त। उद्भेदन अर्थात शत्रु उच्छेदन अथवा ग्रंथियों का निवारण करने वाली, उत्तम विजय दिलाने वाली, स्पर्धाओं में उत्तम यानी विजयी बनाने वाली, कर्मों की अधिष्ठात्री देवी अप्सराओं को हम आहूत करते हैं। चयन करने में कुशल, श्रेष्ठ व्यवहार वाली अप्सरा तथा स्पर्धा में श्रेष्ठ विजयी बनाने वाले, कर्म कराने वाली स्पर्धा को अधिष्ठात्री देवी का हम आह्वान करते हैं। स्पर्धाओं में गतिशील, उत्तम प्रयासों को अंगीकार करने वाली वे देवी हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अनुशासित करें, वे अपनी कुशलता से उन्नति प्राप्त करें तथा पयस्वती पोषण देने वाली होकर हमारे पास आए। हमारा ये श्रेष्ठ धन दूसरों द्वारा जीत ना लिया जाए। जो देवी अर्थात स्पर्धा के समय पिछड़ जाने पर होने वाले शोक एवं क्रोध को भी अपने अक्षों और निर्धारित पक्ष या प्रयास द्वारा आनंद प्रदान करती है, ऐसी आनंद और प्रमोद देने वाली अप्सराओं को हम आहूत करते हैं। जो देवियाँ आदित्य रश्मियों अथवा प्रभा के विचरने के स्थान में विचरण करती हैं, जिनके सेचन समर्थपति सूर्यदेव समस्त लोगों की सुरक्षा करते हैं, दूर अंतरिक्ष तथा समस्त दिशा में विचरते हैं, वे सूर्यदेव अप्सराओं सहित हमारी हवियों को ग्रहण करते हुए हमारे समीप पधारें। हे बलवान सूर्यदेव, आप कर्मठ बछड़ों या बच्चों की यहाँ पर सुरक्षा करें। यह आपके अनुग्रह पर आश्रित हैं, यह आपकी कर्म शक्ति है। आपका मन यहाँ रमे, आप हमारा नमन स्वीकार करें और हमारे निकट पधारें। हे शक्तिवान, आप कर्मठ बछड़ों की यहाँ पर सुरक्षा करें और उनका पालन करें। ये गौशाला है, ये उनके लिए घास है, यहाँ पर हम बछड़ों को बांधते हैं। हमारा जैसा नाम है उसी के अनुसार हम ऐश्वर्य पाएं, हम आपके प्रति समर्पित हैं। सूक्त 39 सन्नति सूक्त। धरती पर अग्निदेव के सम्मुख समस्त प्राणी नमन करते हैं। वे अग्निदेव ही विनम्र हुए भूतों से समृद्ध होते हैं। जिस प्रकार धरती पर अग्निदेव के सम्मुख सब विनम्र होते हैं, उसी प्रकार हमें सम्मान देने के लिए हमारे सामने उपस्थित हुए लोग विनम्र हों। पृथ्वी गौ है और अग्नि उसका बछड़ा है। वह धरती अग्नि रूपी बछड़े से अन्न बल अपरिमित आयु संतान पुष्टि और संपत्ति प्रदान करे, हम उसे अभी अर्पित करते हैं। अंतरिक्ष में अधिष्ठाता देवता रूप में स्थित वायुदेव के सम्मुख सब विनम्र होते हैं और वे वायुदेव भी उनसे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अंतरिक्ष में वायुदेव के सम्मुख सब विनम्र होते हैं, उसी प्रकार हमें सम्मान देने के लिए
हमारे सम्मुख उपस्थित हुए लोग भी विनम्र हों। अभिलषित फल प्रदान करने के कारण अंतरिक्ष गौ के समान है और वायुदेव उसके बछड़े के समान है। वे अंतरिक्ष वायु रूपी अपने बछड़े से हमें अन्न, बल, अपरिमित आयु, संतान, पुष्टि और धन प्रदान करे, हम उसे हवि समर्पित करते हैं। द्युलोक में अधिपति रूप में स्थित सूर्यदेव के सम्मुख समस्त द्युलोक निवासी विनम्र होते हैं और वे सूर्यदेव भी उनके द्वारा वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार द्युलोक में सूर्यदेव के सम्मुख सब विनम्र होते हैं, उसी प्रकार हमें सम्मान देने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित लोग विनम्र हों। इच्छित फल प्रदान करने के कारण द्युलोक गौ के समान है और सूर्यदेव उसके बछड़े के समान। वह द्युलोक सूर्य रूपी अपने बछड़ों के द्वारा हमें अन्न, बल, अपरिमित आयु, संतान, पुष्टि और धन प्रदान करें, हम उसे हवि समर्पित करते हैं। पूर्व आदि दिशा में अधिष्ठाता देवता रूप में स्थित चंद्रमा के सम्मुख समस्त प्रजाएं विनम्र होती हैं और चंद्रलोक भी उनके द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दिशाओं में चंद्रमा के सम्मुख सब विनम्र होते हैं, उसी प्रकार हमें सम्मान देने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित लोग विनम्र हों। दिशाएं गौ हैं और चंद्रमा उनका बछड़ा है। वे दिशाएं चंद्रमा रूपी बछड़े के द्वारा हमें अन्न, बल, अपरिमित आयु, संतान, पुष्टि और धन प्रदान करे, हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं। लौकिक अंगिरा संबंधी अग्नि में मंत्र बल द्वारा देव रूप अग्नि प्रविष्ट होकर निवास करते हैं। वे चक्षु और अंगिरा आदि ऋषियों के पुत्र हैं। वे मिथ्यापवाद से बचाने वाले हैं, हम उन्हें नमन पूर्वक हवि प्रदान करते हैं। देवों के हविर्भाग को मिथ्या नहीं करते। हे समस्त उत्पन्न प्राणियों को जानने वाले अग्निदेव, आप समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं। हे जात वेदा अग्नि, आपके तो 7 मुख हैं, उनके लिए हम मन और अंतःकरण द्वारा पवित्र हुए हवि को समर्पित करते हैं, आप उस हवि को ग्रहण करें। सूक्त 40 शत्रु नाशन सूक्त। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु पूर्व दिशा में आहुति देकर अभिचार द्वारा हमें विनष्ट करने की कामना करते हैं, वे शत्रु आपके पास जाकर प्रांग मुख होते हुए कष्ट भोगें। अभिचारी का कर्म करने वाले इन रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु दक्षिण दिशा में आहुति देकर अभिचार कर्म द्वारा दक्षिण दिशा से हमें विनष्ट करना चाहते हैं, वे शत्रु यमदेव के समीप जाकर प्रांगमुख होते हुए कष्ट भोगें। उन अभिचारी रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु पश्चिम दिशा में आहुति देकर पश्चिम दिशा से हमें विनष्ट करने की कामना करते हैं, वे शत्रु वरुणदेव के समीप जाकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। उन अभिचारी रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु उत्तर दिशा में आहुति देकर अभिचार कर्म द्वारा उत्तर दिशा से हमें विनष्ट करने की कामना करते हैं, वे शत्रु सोमदेव के समीप जाकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। उन अभिचारी रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु नीचे की ध्रुव दिशा में आहुति देकर अभिचार कर्म द्वारा नीचे की ध्रुव दिशा से हमें विनष्ट करने की कामना करते हैं, वे शत्रु भूमि के समीप जाकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। उन अभिचारी रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु ध्यावा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में आहुति देकर अभिचार कर्म द्वारा अंतरिक्ष दिशा से हमें विनष्ट करने की कामना करते हैं, वे शत्रु वायुदेव के समीप जाकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। उन रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु ऊपर की दिशा में आहुति देकर अभिचार कर्म द्वारा ऊर्ध्व दिशा से हमें विनष्ट करने की कामना करते हैं, वे शत्रु सूर्यदेव के समीप जाकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। उन रिपुओं को हम प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। हे जात वेदाग्नि, जो शत्रु उप दिशाओं में आहुति देकर अभिचार कर्म द्वारा दिकोणों से हमें विनष्ट करने की कामना करते हैं, वे शत्रु परब्रह्म के समीप जाकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। उन रिपुओं को हम प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं। इति चतुर्थ कांडम समाप्त।